हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए फ्रेश एपिसोड ऑफ सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पर क्यों कहूँगा कि एक अवेयरनेस कैंप के बारे में जो है कोरोना वायरस को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको मैं बताऊँगा कि ये कोरोना वायरस है क्या, ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है। और जैसे कि हाल ही में पाया गया है कि हैदराबाद में इसके 3 केसेस बुक हो चुके हैं और एक को ऑब्जर्वेशन में रखा है अंडर 3, बाकी के 2 जो है वो भी ऑब्जर्वेशन में है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक मैं आपको बताऊंगा इस डिटेल शुरुआत इस वायरस की, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा और आगे कहाँ कहाँ इसकी जाने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी चाहने वाले हैं हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा। तो आस पड़ोस भाई जो भी है, हर भारतीय, हर नागरिक के साथ शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरोना वायरस के फैलाव का, जहां सबसे पहला कोरोना वायरस से प्रभावित शख्स मिला, पहला मरीज, या ये कहें कि जितने शुरुआती मरीज मिले वो वुहान के मीट मार्केट से ही आए, वुहान के वेट मार्केट से ही आए। क्यों हुआ ये? कहां से आया वो वायरस? आखिर कौन था वो इन्फेक्टिव सोर्स जहां से ये वायरस इंसानों में दाखिल हुआ? और आज WHO को खुद इसे वर्ल्ड इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। ये वीडियो आपको बताएगा एक मार्मिक कहानी कि कैसे फैला कोरोना वायरस और कैसे कोरोना वायरस प्रकृति का बदला कहा जा सकता है। जिस बाजार से, वुहान के वेट मार्केट से जिस बाजार से फैला कोरोना वायरस, वहां बिकते हैं 112 किस्म के जानवर। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। इंसान ने प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। इंसान को, या ये कह लें कि मानव जाति को, मानव प्रजाति को, ह्यूमन स्पीशीज को प्रकृति ने वो मौका दिया कि वो फले फूले, उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ तय किया। मौसम बनाए, प्रकृति बनाई और वो रिसोर्सेस दिए ताकि इंसान अपनी बस्तियां बसा सकें। और आज इंसान फूड चेन के टॉप पर है। आज इंसान पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे शक्तिशाली प्रजातियों में सबसे ऊपर गिना जाता है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। यह आखिर कैसे हुआ? यह हुआ नेचुरल सिलेक्शन से। प्रकृति ने चुना मानव को ताकि हम पृथ्वी को आगे ले जा सकें और यहाँ की बाकी स्पीशीज को अपनी छत्र छाया में पालें और उनका भी ध्यान रखें। लेकिन हमने क्या किया? हमने सिर्फ प्रकृति से लिया, कभी कुछ दिया नहीं। सिर्फ प्रकृति का दोहन किया, उसका इस्तेमाल किया, उसे एक्सप्लॉइट किया। कभी प्रकृति का संरक्षण करने का नहीं सोचा। या ये कह लें कि 100 लोगों में से 98 लोगों ने सिर्फ प्रकृति का दोहन करने के बारे में सोचा। यहाँ के पेड़ पौधे, खनिज तत्वों का दोहन करने का सोचा, यहाँ के जानवरों को मारकर खाने का सोचा, लेकिन केवल 2% लोगों ने ही प्रकृति को संभाल कर रखने के बारे में सोचा। जरा सोचिए, कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है। जिन जानवरों को हमने, खासकर चीनियों ने, दौड़ा दौड़ा कर मारा, उन्हें बाजार में नीलाम किया, जिंदा बेचा, जिंदा खाया, आज उन जानवरों के अंदर ये बीमारी इंसानों में घर करने लगी है। और ये म्यूटेशन अपने आप हुआ है। वो बीमारी, वो विषाणु जो कभी सिर्फ जानवरों को प्रभावित कर सके थे, अब इंसानों के शरीरों में अपना घर बनाने के लायक हो चुके हैं। कैसे हुआ ये? क्या इसे प्रकृति का बदला नहीं कहा जा सकता? प्रकृति ने जो मानवों को जगह दी थी, क्या वो उसे छीनना चाहती है? और क्या कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आने वाले भविष्य में मानव जाति के अंत की शुरुआत बनेगा? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक आपने इस पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो कृपया कीजिए, क्योंकि यही सही वक्त है। आगे बढ़ते हैं। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में करीब 10,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6,000 से ज्यादा मरीज तो सिर्फ चीन के ही हैं। करीब 220 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। आइए जानते हैं वुहान के उस जानवर बाजार के बारे में, जहां इंसानों के खाने के लिए हर प्रकार के जानवर मिलते हैं। और शायद इन्हीं जानवरों में से किसी एक के अंदर वो कोरोना वायरस था जो इंसानों के अंदर आ गया। वुहान शहर, जहां जानवरों का बाजार लगता है, यहाँ सिर्फ मुर्गा, मछली या बकरे का मांस नहीं मिलता, या उन सभी जानवरों का मांस मिलता है जिसे एक इंसान खा सकता हो या उसे खाने की इच्छा रखता हो। वुहान के जानवर बाजार में करीब 112 प्रकार के जीवित जीव जंतुओं का मांस व अंग बिकते हैं। इसके अलावा मरे जानवर अलग से बिकते हैं। सोच के देखिए, मरे जानवरों की भी मंडी लगती है वहां। आप देख सकते हैं इन फुटेजेस में कि किस किस प्रकार के एंडेंजर्ड स्पीशीज, दुर्लभ जीवों को भी यहाँ पर खाया जाता है। तो क्या ये रास्ता नहीं बना रहे हैं? क्या इन जानवरों को खाने से इनकी बीमारियां इंसानों में ट्रांसफर नहीं हो जाएगी? क्योंकि इंसान इन जानवरों को रेगुलरली नहीं खाते हैं,
ये सामान्य तौर पर खाए जाने वाले जानवर नहीं है। क्या इनके शरीर में जो जीव हैं, जो जीवाणु हैं, वो हमारे अंदर नहीं आ सकते? और क्या ये रास्ता नहीं बन सकते? ये चीनी जिनकी ईटिंग हैबिट्स, ये रास्ता नहीं बन सकती इन जीवाणुओं का मानव जाति में प्रवेश करने का? आखिर कोरोना भी तो वहीं से आया है। आपको वुहान के मार्केट में और ऐसे बहुत सारे चीन में पाए जाने वाले मार्केट्स में सुअर, गाय, भैंस, लोमड़ी, कुआला, कुत्ता, मोर, शाही भेड़िए के बच्चे, बत्तख, खरगोश, शुतुरमुर्ग, चूहे, हिरण, सांप, कंगारू, मगरमच्छ, बिच्छू, कछुआ, ऊंट, घड़ियाल, गधे, मेंढक, ईल, याक का सिर, कीड़ों समेत हर प्रकार के जीवों का जिंदा मांस और मरा हुआ मांस मिलता है। आपको यहाँ पर मेंढकों से भरा बाजार भी मिलेगा। मेंढक भी यहाँ बिकते हैं। सोच कर देखिए, क्या ये खाने लायक जीव है? बाहर से आने वाले लोगों के लिए बाजार इतनी भीड़ भाड़ और गंदगी भरा होता है कि यहाँ चलना फिरना ही दूभर होता है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से ये बाजार अब भी बंद है, क्योंकि इसे ही एपिसेंटर कहा जा रहा है कोरोना वायरस के फैलने का। इससे पहले इस बाजार में दुनिया भर के जीवों को खरीदने के लिए लोग आते थे, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। वुहान के जानवर बाजार में इन सभी जानवरों को एक साथ बेचा जाता है। इन्हें यहीं काटा जाता है। उनसे निकलने वाला खून जीव जंतुओं पर उड़ती मक्खियां, बदबू, गंदगी एकमात्र कारण है कि यहाँ किसी भी प्रकार का संक्रमण फैल सकता है। मछलियों के साथ सांप रखे जाते हैं। किलो के भाव मेंढक मिलते हैं। चीन के लोग इन्हें जरूरत के हिसाब से ले जाते हैं। चीनी लोग जिस अंग की जरूरत होती है उसी अंग को खरीदते हैं। जिन अंगों की खरीद नहीं होती उनका कचरा कई घंटों के लिए उसी बाजार में पड़ा होता है। इस मांसाहारी कचरे की वजह से कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। आखिरकार यही हुआ भी। गंदगी के बीच बिक रहे एक जानवर से पहले वायरस सांप में गया, फिर सांप खाने की वजह से चीन के किसी इंसान में गया होगा। अब यह पूरी दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। अभी तक ये पुष्टि लेकिन नहीं कर पाए वैज्ञानिक किस पर्टिकुलर जानवर से यह वायरस फैला है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से अजीबोगरीब जानवरों को खाते हैं ये चीनी। बहुत से नाम तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब इन 8 जानवरों का नाम हम आपको बता रहे हैं। इन 8 चाइनीज डेलिकेसीज के नाम हम आपको बताने वाले हैं, जिनका नाम सुनकर ही आपका दिमाग घूम जाएगा। घोंघा तक खा जाते हैं ये चीनी। जिंदा झींगा तक खाते हैं ये चीनी। चीन में जिंदा और फ्रेश गधे को जियाओ लू डिश के नाम से जाना जाता है। गधे का मीट भी यहाँ पर एक स्पेशल डिश के रूप में बेचा जाता है। इसके लिए गधे के हाथ पैर बांधकर जिंदा इसका बॉडी पार्ट काट दिया जाता है। इसके बाद तुरंत इसका कच्चा मीट कस्टमर को परोसा जाता है। ये कितना ज्यादा निर्दयी है, इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बंदर का कच्चा ब्रेन। चीन में जिंदा बंदर के ब्रेन स्पेशल और महंगी डिश में से एक है। इसका टेस्ट लेना सिर्फ रईस लोगों के ही बस की बात है। कई लोग तो इस डिश का ऑर्डर अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए ही करते हैं। इसके खराब टेस्ट के चलते इसकी सिंगल बाइट चबाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। हालांकि चीन में यह डिश अब बैन हो चुकी है, लेकिन बहुत सी जगहों में, खासकर वुहान जैसी जगहों में ये सब चीजें बड़ी आम हैं। चूहे के बच्चे, बत्तख का जिंदा भ्रूण, ये चीनी कुछ नहीं छोड़ते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो चीनी खाते हैं, लेकिन अब प्रकृति उठ खड़ी हुई है और शायद वह मानव जाति से वो सब चीज वसूल लेना चाहती है जिनके फायदे प्रकृति ने अब तक इंसानों को दिए थे। और शायद ये कोरोना वायरस उसी की देन है। क्या प्रकृति इंसानों से बदला लेना चाहती है? क्या प्रकृति ने पूरा का पूरा खेल चेंज कर दिया है, पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है और विश्व परिदृश्य में अब मानवों को उन जीवों से खतरा है जिन्हें नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। उन विषाणुओं से खतरा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल सकते हैं। उन विषाणुओं से खतरा है जिनका इलाज, जिनके लिए वैक्सीन, जिनके लिए टीका आज तक हम इंसान नहीं बना पाए हैं। क्या प्रकृति इस तरीके से मानव जाति का गला घोटेगी? सोच कर देखिए। अभी नहीं जागे हम, अगर अभी हमने ये नहीं माना कि सिर्फ मानवों के लिए पृथ्वी नहीं बनी है, दूसरे जीव जंतुओं का भी उतना ही हक है मानवों का जितना इस पृथ्वी पर हक है, तो ये बहुत देर हो जाएगी। अगर मानव इस बात को नहीं समझ पाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब ऐसे ही वायरस धीरे धीरे करके मानव जाति को समाप्त कर देंगे और एक दिन मानव जाति पूरी तरीके से पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। आपका क्या कहना है? विचार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें और इस संदेश को हर भारतीय तक पहुंचाएं, जो देश में रह रहा हो या बाहर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति को सम्मान देना ही होगा। कहीं ना कहीं उन दूसरे जीव जंतुओं को सम्मान देना ही होगा जिनका भी बराबर का हक है इस जमीन पर रहने का।